हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2021 का इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री न्यू का, उसका फुल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। बस आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया गया है कि गृह वाटिका पद्धति सबसे अधिक अपनाई जाती है। यानी कि जो गृह वाटिका पद्धति है सबसे अधिक कहाँ अपनाई जाती है। ऑप्शन ए केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देहरादून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं होता है, मगर जो जहाँ तक हमें मिला है वहाँ तक देहरादून क्लियर है। ओके, उसके बाद अगर ये आप लोगों को गलत लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। ओके, ये क्वेश्चन हमारा डाउट में है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा दोस्तों। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं। यानी स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं। तो दोस्तों, झूमिंग खेती को हम लोग स्थानांतरित खेती कहते हैं, यानी झूम खेती। ऑप्शन ए हमारा राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, टोंगिया कृषि अधिकतर लोकप्रिय है। तो कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट है हमारा, पहाड़ी क्षेत्र में टोंगिया खेती अधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टोंगिया पद्धति की उत्पत्ति हुई, यानी कि टोंगिया पद्धति की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, पश्चिमी भारत या अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा, म्यांमार टोंगिया खेती की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईंधन की लकड़ी, चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहलाता है हमारा कृषि वानिकी। ऑप्शन बी हमारा राइट है। ओके, कृषि वानिकी। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है कि ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए कितने मिलियन टन गाय के गोबर के उपले जलाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन ए हमें दिया गया है करेक्ट राइट है हमारा, 150 मिलियन टन, 150 मिलियन टन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है हमारा कि आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियाँ को पंक्ति होती है जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है। तो किसके लिए बनाए रखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आंधी व तूफान, बी कर वर्षण, सी पशुओं के आश्रय देना या पक्षियों को आश्रय देना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन सी राइट है, पशुओं को आश्रय देने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया गया है कि हेज रो इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। यानी कि हेज रो इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए बहुफसली खेती, गलियारा खेती, अंतः फसलोत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गलियारा खेती को हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। CAFRI दोस्तों कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है झांसी। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट है। इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि है कि सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वासन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, देहरादून, जबलपुर, बंगलौर या इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो दोस्तों कब लागू की गई, 1992। ऑप्शन बी है कि 1980, सी 1988 या 1992। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट है, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 12 दिया गया है हमें कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो दोस्तों कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 1980, बी 1988, सी 1990 या डी 2001। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्जुन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो वो दोस्तों है टर्मिलिया अर्जुना। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, चीड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। चीड़ का जो वानस्पतिक नाम है क्या है दोस्तों, पाइनस जेराडियाना,
या पाइनस रोम्बो बर्धई या पाइनस बैलीचियाना या पाइनस सबरोसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, पाइनस रम्बोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर या 1 से 7 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो वन महोत्सव सप्ताह हमारा मनाया जाता है वो है ऑप्शन सी हमारा राइट है, 1 से 7 जुलाई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो 17 है कि 17 हमारा क्वेश्चन है, पेड़ का आयतन निर्भर करता है, यानी कि पेड़ का आयतन किस पर निर्भर करता है? स्तन ऊंचाई परिधि पर, कुल ऊंचाई पर, आकृति गुणन पर या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमें कि झुके हुए पेड़ों को स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। तो किससे नापते हैं दोस्तों? वो है ऊपर की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी ऊपर की तरफ से। ओके, जो पेड़ की परिधि नापते हैं ऊपर की तरफ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 62 घन मीटर पर हेक्टेयर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए पोल की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? वो होती है 1.5 मीटर। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 21, पेड़ का व्यास द्वारा नापा जाता है, यानी कि पेड़ का व्यास किससे नापते हैं? तो दोस्तों किससे नापते हैं? ऑप्शन ए हिप्सोमीटर, कैलिपर्स, दंडपोल या सेंटीमीटर। तो इसका सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, कैलिपर्स के द्वारा पेड़ का व्यास नापते हैं। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है 22, छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई नापने की विधि है। आँख से देखकर, गैर यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, गैर यांत्रिक विधि। ओके दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है, पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसलर वेदक। ओके, प्रेसलर जो वेदक है पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला उपकरण है, यानी कि ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन है हेप्सोमीटर, ऑप्शन बी एवनीमीटर, एवनी स्तर होगा, अल्टीमीटर या डेंट्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट है, हागा अल्टीमीटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्रक की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं ठूंठ बोल ऊंचाई, ठूंठ बोल ऊंचाई। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है कि वन क्षेत्रमिति वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। तो दोस्तों क्या है? मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है घन मीटर। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि भारत में स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर नापते हैं। तो कितनी नापते हैं दोस्तों? 1.37 मीटर। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि वन चरागाही प्रणाली का उदाहरण है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी की सुडान घास, सौगौन प्लस सुडान घास। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो कि है हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। तो दोस्तों बहुउद्देशीय वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो खाद्य पदार्थ, चारा, ईंधन, लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। ओके, इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जो 30 दिया गया है हमें कि एक पौधा हवा के वेग को
वेग को अनुपात क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का कितने गुना वायु को कम कर देता है? तो दोस्तों वो होता है 10 से 12 गुना, यानी कि अपनी ऊंचाई से 10 से 12 गुना दूरी तक की हवा की गति को वो कम कर देता है, जिससे कि हमारी जो आगे की फसल है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वानिकी दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में वर्तमान में वनाच्छादन का परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों वो है 23.47%। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया गया है कि चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकृत किस वर्ष किया? तो दोस्तों वो किया है सन 1968 में। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 12 प्रकार के, 14 प्रकार के, 16 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी हमारा राइट, यानी कि 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर कि वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यानी कि वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है सन 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है मनोरंजन वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं, यानी किन लोगों के लिए होते हैं दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों, आदिवासी या पहाड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए मनोरंजन वन आमतौर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि फास्ट वर्ग तथा वेव वन वर्गीकरण के उदाहरण मुख्यतः किस वर्ग पर आधारित है? दोस्तों वो है ऑप्शन ए हमारा, यानी वनस्पतिक वर्ग पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक विदेशी प्रजाति जो भारत में सबसे अच्छी तरह उगाई जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी विदेशी प्रजाति है किस पौधे की जो सबसे अधिक उगाई जाती है? तो दोस्तों वो है हमारी यूकेलिप्टस की, जो सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वन वर्धन कहते हैं, यानी वन वर्धन किसे कहते हैं? बागवानी फसलों की कृषि, वन फसलों की कृषि, रेशेदार फसलों की कृषि या जलायु लकड़ी की कृषि? तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी कि वन फसलों की कृषि। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है, यानी कि पेड़ द्वारा जो उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है क्या कहते हैं दोस्तों? हवा द्वारा, पानी द्वारा, गुरुत्वाकर्षण या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मूल प्रोहर द्वारा वर्धित प्रसारित होने वाले पौधे हैं, तो दोस्तों कौन से हैं? शीशम, जामुन, सागौन या पॉपुलर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है शीशम। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर कि देवदार में बीज प्रत्येक वर्ष बाद बनते हैं, यानी कि देवदार के पौधे में बीज कितने वर्ष बाद बनते हैं? तो दोस्तों 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 3 से 6 वर्ष बाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, 3 से 6 वर्ष बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारे अखरोट का। ओके, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि पेड़ की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय पूर्ण विकसित नहीं होता, तो ऐसा कौन सा दोस्तों है? चीड़ का, सुबबूल का, फैक्सीनम, क्लोरीवंडा या न्यूजीपेरस माइक्रोपोडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है न्यूजीपोरस माइक्रोपोडा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है, जिसका बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। क्वेश्चन 45 दिया गया है, ये मिसप्रिंट है, देख के हम पढ़ लें जरा। क्वेश्चन जो 45 है हमारा कि उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो है अमलतास का पौधा होता है, अमलतास, जो ऑप्शन दिया गया है अमलतास। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पोलार्डिंग वृक्ष कितनी ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि पोलार्डिंग जो वृक्ष होते हैं कितनी ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों? 1 मीटर पर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, 2 मीटर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर
47 एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। वृक्ष की आयु, जलवायु, छत्रक की आकार एवं जड़ क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है हमें कि पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजाति का प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों होता है फाइकस प्रजाति का। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये जो 49 है कि अच्छे बीज अंकुरण के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों का होना आवश्यक है। दोस्तों नमी, ताप, प्रकाश सभी का होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापन के लिए बहुत होता है, यानी बहुत क्या होता है, तो लाभदायक, हानिकारक, तटस्थक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तो बहुत लाभदायक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर कि जब अंकुर वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो इससे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वो है तो इन्हें कहते हैं हम लोग उच्च वनों के, उच्च वन कहा कहते हैं। क्वेश्चन 52 है कि पॉपुलर प्रवर्धित होता है। तो दोस्तों पॉपुलर किसके द्वारा प्रवर्धित होता है, जड़ कर्तन, तना कर्तन, मूल प्रोवर या बीज द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तना कर्तन के द्वारा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर कि रोपणी में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी है, यानी कि क्या है, मुरझाना, जल सड़न, अर्धपतन या पाउडरी फफूंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, यानी कि अर्धपतन जो रोपड़ी फसलों में सबसे अधिक पाया जाता है ये रोग। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे कि शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ऑप्शन बी हमारा राइट है, हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ओके, इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो कार्बेट हमारा है वो है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में, अंडमान में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है हमें कि भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हिमालयन में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी कि उच्च हाईएस्ट जो जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पाए जाते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर कि प्रवृत्ति प्रक्रियाओं में शामिल है। जो प्रवृत्ति प्रक्रियाओं में क्या शामिल है दोस्तों, खरपतवार निकालना, सफाई, विरलन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट है, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने को कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं ब्रेसिंग। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है प्रवृत्ति क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बिजौला पौधों को स्पर्धा से मुक्त करना है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए वायु स्पर्धा, जड़ स्पर्धा, प्रकाश स्पर्धा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, यानी कि जड़ स्पर्धा। ओके, सो दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।